Hello students, how are you preparing for exam? I hope well. बच्चों आज हम चैप्टर 10 झांसी की रानी कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सोचिए और बताइए का जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों वह यह है, बचपन से ही रानी की वीरता का परिचय कैसे मिलता है। बच्चों आप लोग प्रत्येक प्रश्न उत्तर पर बड़े ही ध्यान से उसको समझिए क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। बचपन से ही रानी तलवार, ढाल, कृपाण आदि शस्त्रों के साथ खेला करती थी। लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था बच्चों? क्वेश्चन नंबर ख हमारा, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका। सोचिए बताइए का प्रश्न नंबर ग, वोकर को हराने के बाद रानी के संघर्ष की कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। वोकर को हराने के बाद रानी के संघर्ष की कहानी अपने शब्दों में सुनाइए। वोकर को हराने के बाद रानी को फिर से अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। अब जनरल स्मिथ सामने था और वोकर को हराने के बाद अंग्रेजी सेना ने रानी को चारों तरफ से घेर लिया और सामने कौन था? जनरल स्मिथ सामने था। कान्हा और मंदारा दोनों सहेलियों ने रानी का भरपूर साथ दिया और दोनों सहेलियां जो है उन्होंने रानी का भरपूर साथ दिया, लेकिन पीछे से हुयराज ने आकर रानी पर हमला कर दिया। अंततः रानी की मृत्यु हो गई और उनकी दो सहेलियां हैं कान्हा और मंदारा, उन्होंने भी युद्ध भूमि में रानी का पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन हुयराज जो है उन्होंने पीछे से आकर रानी पर वार कर दिया और रानी की मृत्यु हो गई। अति लघु उत्तर का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? बच्चों झांसी की रानी कविता किसने लिखी? उत्तर है इसका, झांसी की रानी कविता प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। किसने लिखी बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। अति लघु का जो हमारा सेकेंड प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो का नाम कविता में क्यों आया है? बुंदेले हर बोलो का नाम कविता में क्यों आया है बच्चों? इसका उत्तर है, बुंदेलखंड के लोक गायक रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से गाया करते हैं। जो बुंदेलखंड है वहाँ के जो लोक गायक है वह रानी की वीरता के किस्से गाया करते हैं। यह है ना, हमने कविता सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो के मुँह से, मतलब बुंदेलखंड के हर बोली के मुँह से हमने कहानी वीरता, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी किससे सुने हैं। पुरानी तलवार कब चमक उठी? बच्चों पुरानी तलवार कब चमक उठी? पुरानी तलवार 1857 में चमक उठी। लघु उत्तर लिखिए। कविता के आधार पर लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 3 विशेषता लिखिए। और कविता के आधार पर लक्ष्मीबाई के चरित्र की कोई 3 विशेषता लिखिए। इसकी लक्ष्मीबाई के चरित्र की पहली विशेषता हम देखते हैं, लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी
ढाल, कृपाण, कटारी आदि हथियार प्रिय थे। क्या क्या हथियार प्रिय थे? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि हथियार प्रिय थे। बचपन से ही ये सब हथियार उनको प्रिय थे, वह इनके साथ खेला करती थी। उनमें शक्ति की देवी काली से स्फूर्ति, साहस व शक्ति थी, और शक्ति की देवी काली के समान उनमें स्फूर्ति और साहस था। वे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार रहती थी, और वे हमेशा अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार रहती थी। ये उनके चरित्र की 3 विशेषता कविता में बताई गई है। बूढ़े भारत और पुरानी तलवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमारा जो लघु उत्तर का सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर ख, बूढ़े भारत और पुरानी तलवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कविता में बूढ़े भारत और पुरानी तलवार क्यों कहा गया है, इसका अर्थ हम देखते हैं इसके उत्तर में। इस कविता में भारत को बूढ़ा कहा है। इस कविता में भारत को बूढ़ा कहा है क्योंकि उस समय भारत की व्यवस्था बड़ी ही शिथिल थी। और उस समय भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय भारत की जो व्यवस्था थी वह बहुत ही शिथिल थी। शिथिल मतलब कोई कुछ नया कुछ करने के लिए सब में रुक कर वो रुके हुए थे, शिथिल थे, स्थिर थे, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करने की उनमें कुछ जागृति नहीं थी। पुरानी तलवार सन 1857 के युद्ध में चमक उठी। और पुरानी तलवार का अर्थ है कि पुरानी जो तलवार थी वह जो हमारे अंग्रेज़ों के पास जो तलवारें थी वो 1857 में चमक उठी। मतलब 1857 में जो सभी की अपनी खोई आज़ादी को पाने के प्रयत्न में सब लग गए। राजाओं के अंदर जोश आ गया रानी के, जब रानी ने युद्ध में खड़ी हुई अंग्रेज़ों के प्रति, तो जो हमारी पुरानी तलवारें थी वह 1857 में चमक उठी। सभी अर्थात सभी देशी राजाओं को जोश आ गया। सभी अपनी खोई आज़ादी को पाने के प्रयत्न में लग गए। इस संग्राम ने लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और इस संग्राम से ही क्या हो गया? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। डलहौजी को कब और किस बात से खुशी हुई? जो डलहौजी था उसको कब और किस बात से खुशी हुई? इसका उत्तर है जब झांसी की रानी के पति की मृत्यु हो गई, तब डलहौजी को इस बात की खुशी हुई कि झांसी अब लावारिस हो गई है, अर्थात उसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। डलहौजी को कब और किस बात से खुशी हुई है? कि उसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। बच्चों, डलहौजी किस बात से खुश था? कि जो झांसी के राजा हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और डलहौजी इस बात से बहुत ही खुश था कि अब झांसी क्या है? लावारिस हो गई है, उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं है, तो उस पर कब्जा कर ले। तो ये बात सोचकर वह बहुत ही खुश था, उस पर आक्रमण करके उस किले को उस पर अपना राज्य कर ले। उसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। वह ये सोच रहा था अब झांसी को बचाने वाला कोई नहीं है। दीर्घ उत्तर लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमें क्या संदेश देती है? लिखिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमें भी अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए। हमें भी अन्याय के विरुद्ध निडरता, साहस,
स्फूर्ति और वीरतापूर्ण आवाज़ उठानी चाहिए। जिसके अंदर साहस होता है वह कभी भी पराजित नहीं होता। और बच्चों, जिसके अंदर साहस होता है वह कभी भी पराजित नहीं होता। परेशानियाँ सबके आती है, लेकिन जो साहसपूर्ण उस परेशानी का सामना करता है, डट कर सामना करता है, तो वह परेशानी भी उससे हार जाती है। जिस प्रकार एक रानी स्त्री होती हुई भी वह युद्ध मैदान में बड़े बड़े युद्ध योद्धाओं से लड़ी और विजय हुई। कई राजाओं को, कई सैनिकों को, कई अंग्रेज़ों को उन्हें, बड़े बड़े जनरल स्मिथ जैसे, डलहौजी जैसे, वॉकर जैसे कई योद्धाओं को उन्हें हराया, परास्त किया। पाठ से आगे का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। झांसी के राजा की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की रक्षा करने का प्रण लिया। उन्होंने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वे अपने पुत्र दामोदर को पीठ पर बांधकर युद्ध के मैदान में उतर गई। और वे अपने पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र है दामोदर, उसको पीठ पर बांधकर युद्ध में मैदान में उतर गई। वे जिस ओर जाती अंग्रेजी सैनिकों का सफाया हो जाता। इस युद्ध में उन्होंने बड़े बड़े अंग्रेजी अफसरों को हराया और रानी ने इस युद्ध में बड़े बड़े अंग्रेजी अफसरों को हराया, परास्त किया। बच्चों, आप लोग चैप्टर 10 के बाद बुक अपनी है ना, हिंदी बुक, उसमें से चैप्टर 10 के बाद एक केवल पढ़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो लिखा है, चैप्टर 10 के बाद पेज नंबर 74 पर केवल पढ़ने के लिए भारत की वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। तो वहाँ पर ये आपने कविता समझी है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से और लक्ष्मीबाई के बारे में अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसका पाठ से आगे का जो हमारा सेकंड प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा से आपने क्या सीखा। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा से आपने क्या सीखा। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से हमने निडर व साहसी बनकर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना तथा अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना तथा अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बच्चों, हम चैप्टर 10 के बुक एक्सरसाइज देखते हैं। संकेत गद्यांश को कविता में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पे राइट का निशान लगाइए। लक्ष्मीबाई के कितने भाई थे। बच्चों, आपने कविता पढ़ी, लक्ष्मीबाई के कितने भाई थे। एक नहीं, दो, एक भी नहीं, उनके कोई भाई नहीं था। वह मुँह बोले एक भाई था जो मुँह के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उनका अपना कोई भाई नहीं था। वो अकेली संतान थी अपने माता पिता की। ख, लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जुबान पर याद थी। शिवजी की, महाराणा प्रताप की, नाना की। तो
शिवजी की, शिवाजी की, शिवाजी, शिवाजी की जो उनको गाथाएं थी, वीर गाथाएं थी, वो उनको मुँह ज़बानी याद थी। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? बच्चों, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? लखनऊ की, दिल्ली की और झांसी की, तो झांसी इज राइट। भाषा ज्ञान से हम देखेंगे विशेषण, विशेषण के भेद, श्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसका जो भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा हमारा हुआ, किसी संज्ञा की परिभाषा है किसी भी स्थान, वस्तु, जाति, नाम का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम वह है जो संज्ञा के शब्द उसके शब्द पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, यह, तुम, तुम्हारा, इस प्रकार, तो वह संज्ञा के भेद हैं। तो तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ताज़ी सब्जी, इसमें ताज़ी विशेषण हो गया और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, मतलब सब्जी कैसी है? ताज़ी, तो ताज़ी क्या है? विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई, सब्जी की विशेषता बताती है, सब्जी क्या है? विशेष्य। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेषण हो गया और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो विशेष्य। कविता के आधार पर दिए गए विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्द से मिलान कीजिए। विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से मिलान करिए। तो हमारा जो विशेषण है उसे विशेष्य से मिलान करना है। तो ये हमारा विशेषण है। विशेषण विशेषता बतलाता है, बूढ़ा, अच्छा, बुरा, ये सब, काला, हरा, नीला, पीला, पुराना, इस तरीके से। तो भारत यहाँ विशेष्य है और उसकी विशेषण है यह बूढ़ा। तो बूढ़े का भारत, भारत कैसा है? बूढ़े। विशेष्य क्या है? जवानी। तो जवानी कैसी है? नई। नई क्या है? जवानी। पुरानी क्या है बच्चों? तलवार। मुँह बोली कौन है? बहन है, इसका विशेषण। अकेली कौन है? संतान है। यहाँ विशेषण दिए गए हैं और विशेष्य, विशेषण से विशेष्य को मिलाना है। वीर कौन है? शिवाजी है। काली क्या है? घटा है। दिव्य क्या है? सवारी है। बेरानी झांसी है। ब्रिटिश राज्य है, राज्य कैसा है? ब्रिटिश है। झांसी कैसी है? बिरानी है। शिवाजी कैसे हैं? वीर है। सवारी कैसी है? दिव्य है। घटा कैसी है? काली है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण कहते हैं। जैसे घटा की विशेषता काली है, झांसी की विशेषता वह कैसी है? बिरानी है। राज्य कैसा है? ब्रिटिश है। सवारी कैसी है? दिव्य है। इस प्रकार से जवानी कैसी है? नई है। बहन कैसी है? मुँहबोली है। संतान कैसी है? अकेली है। तलवार कैसी है? पुरानी है। भारत कैसा है? बूढ़े हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, वहाँ वह गुणवाचक विशेषण लगता है। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा आदमी की क्या विशेषण है? विशेषता है, तो वह बूढ़ा है, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण आगा। तो यहाँ पर उसकी अवस्था बताई गई है। यदि आदमी के बारे में आदमी अच्छा है, आदमी ईमानदार है या आदमी बुरा है, तब भी वहाँ पर गुणवाचक विशेषण ही आएगा।
संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण वहाँ पर लगेगा जहाँ पर संख्या संबंधी विशेषता का बोध हो। संख्या संबंधित विशेषता समझ रहे होंगे आप, जैसे 4 खिलौने, 2 खिलौने, इस प्रकार से जहाँ पर आएगा वहाँ पर संख्यावाची विशेषण लगेगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण मतलब नाप तोल की, जहाँ मात्रा की बात होती है, नाप तोल की बात होती है, वहाँ पर परिणामवाचक विशेषण लगेगा। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर गज, या 5 मीटर चले, 5 लीटर दूध। इस प्रकार से जहाँ पर भी इस प्रकार के शब्द आएंगे वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होगा। सर्वनामिक विशेषण, जहाँ सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग होगा वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण लगेगा। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं मैं, यह, तुम, तुम्हारा, वे, ये इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं वह सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यहाँ उदाहरण है यह लड़का, वे, यह, तुम्हारा, मेरा, इस प्रकार से होगा, वहाँ सर्वनामिक शब्द होगा। दिए गए वाक्यांश में विशेषण का कौन सा शब्द है? राइट का निशान लगा कर बताइए। नई दुनिया, जो नई है, यह कैसा है, किसकी? नई कहानी, तो क्या बता रहे हैं? कहानी की विशेषता बता रहे हैं, तो कहानी कैसी है उसका गुण बता रहे हैं, तो कहानी नई है, तो परिमाण नहीं, गुण उसके बारे में बता रहे, तो गुणवाचक विशेषण। वह तलवार, तो यह गुणवाचक है कि सर्वनामिक विशेषण? तो यह सर्वनामिक विशेषण है, इसलिए इस पे राइट है, क्योंकि यह वह सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम वह तलवार, तो सर्वनामिक शब्द पर निशान लगा है। 2 सहेलियाँ, तो यह परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक है। 2 जहाँ संख्या शब्द आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 यह, और मात्राओं का थोड़ा बहुत, तो वहाँ परिणाम संख्यावाचक लगता है 1, 2, 3 इस प्रकार से। थोड़ा पानी, तो यह परिमाणवाचक है, थोड़ा बहुत इस प्रकार, तो वहाँ परिमाणवाचक लगेगा, संज्ञा आएगी। ये फूल, यहाँ ये आया है ये, तो यह सर्वनामिक विशेषण है, यह वह जब भी आएगा तब सर्वनामिक विशेषण। प्रेरक कविता, कविता कैसी है? प्रेरक है, तो यहाँ कविता की गुण बताया गया है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण रहेगा। परिमाणवाचक, मात्रा व नाप तोल में लगता है, 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरीके के, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके की बात आएगी, थोड़ा बहुत, तो वहाँ परिमाणवाचक होगा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। जो कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं उनका विशेषण बनाना है, उसको विशेषण बनाना है। घमंड का बनेगा घमंडी, किताब का बनेगा किताबी, ईश्वर का बनेगा ईश्वरीय शक्ति, घमंडी अंग्रेज, किताबी ज्ञान, ईश्वरीय शक्ति। इतिहास का बनेगा ऐतिहासिक युद्ध, भारत का बनेगा भारतीय लोग, सप्ताह का बनेगा साप्ताहिक पत्रिका। ये विशेषण बन रहे हैं, इन शब्दों के विशेषण बनाने थे, जैसे घमंड का घमंडी, किताब का किताबी, ईश्वर का ईश्वरीय, इतिहास का ऐतिहासिक, भारत का भारतीय, सप्ताह का साप्ताहिक। कोष्ठक में उचित श्रुतिमस सम भिन्नार्थक शब्द छांटकर खाली जगह। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं?
जो उच्चारण जब हम किसी शब्द का करते हैं वो उच्चारण करते समय समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ वात बात ये थोड़े सेम लग रहे हैं, लिखने में भी सेम है, तो थोड़ा सा इनमें शब्दों का अंतर है, तो इसलिए यह श्रुति भिन्नार्थक शब्द रहेगा। लेकिन जो उचित आएगा, उचित शब्द इस वाक्य में लगना है, इन दोनों में से हमको बताना है कौन सा है। रानी का घोड़ा हवा में बात करता था, तो वात तो अलग है, वात मीन्स कफ वात पीत, उस पर का कफ वात, वात उल्टी वमन हम बोलते हैं, वॉमिटिंग, तो ये बात अलग है और वात, दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। तो जो उचित शब्द है वही हमको खाली स्थान में भरना है, तो यहाँ बात राइट है। रानी लक्ष्मीबाई एक खाली स्थान थी लेकिन कमज़ोर नहीं, क्या आएगा, स्त्री और स्त्री, तो यहाँ स्त्री हमको उच्चारण करने में समान लग रहा है लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग है। स्त्री महिला, वुमन, स्त्री प्रेस आयरन करते हैं हम वस्त्रों पर, तो इन दोनों शब्द का अर्थ अलग है लेकिन उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो यह समान लग रहे हैं, लेकिन खाली स्थान में रहेगा रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री थी लेकिन कमज़ोर नहीं। सब ने आज़ादी का देश पहचान लिया, मूल या मूल्य, ये हमको शब्द थोड़े सेम लग रहे हैं। मूल का अर्थ होता है जड़ और मूल्य का कीमत, तो यहाँ मूल्य पहचान लिया। रानी ने अंग्रेज़ों को हराने का व्रत लिया, यहाँ व्रत और व्रत दो अलग अलग यहाँ शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ अलग है। तो व्रत हम कुछ चीज़ जैसे अन्न जल का त्याग कर देते हैं तो वह व्रत रहता है हमारा, तो उसी प्रकार रानी ने भी एक व्रत ले लिया कि मैं अंग्रेज़ों को हराने का व्रत ले लिया। यह इस व्रत से अभिप्राय है सर्कल, और इस व्रत से अभिप्राय है कि किसी बात का प्रण ले लेना। डलहौजी की नीयत में खोट आ गया था, तो नियत दोनों उच्चारण में नियत उच्चारण में समान लग रहे हैं लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग है। एक नियत, यह नियत जो हमारे वाक्य में आया है वह नियत का है इच्छा या इरादा, और इस नियत का नियत स्थान, गंतव्य स्थान फिक्स्ड, नियत का अर्थ है इधर फिक्स्ड या नियत स्थान पर रखना। ये नियत का अर्थ है इच्छा व इरादा। श्रुति भिन्नार्थ शब्द वह कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय वह समान रहते हैं लेकिन अर्थ अलग होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप अपने बुक एक्सरसाइज अपने बुक में फिल कर लीजिए, और जो प्रश्न उत्तर है हमारे सोचिए, बताइए, अति लघु, लघु, दीर्घ पाठ से आगे ये अपनी कॉपी में लिखिए। और बच्चों हैंड राइटिंग का ध्यान दीजिए, मात्राओं की गलती मत कीजिए, और वर्क कंप्लीट रखिए, साथ के साथ याद भी करते जाइए। थैंक यू।